जबलपुर का चुनाव है सेशन 26 और 28 के लिए। 93-94 लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। मूल रूप से महासचिव पद के लिए 9 लोग हैं, उम्मीदवार हैं। मुद्दा तो हमेशा एक ही तरह का रहता है, विकास का मुद्दा। डीबीए में इस बार विकास थोड़ा देखने को मिला। अब जिस प्रकार से भी विकास हुआ, लेकिन विकास हुआ। इसके पहले तदर्थ कमेटी थी तो उस समय भी बिजली और पानी की व्यवस्था हुई। अभी बैठने की लेकर के व्यवस्था हो रही है और उस समय भी चेयर वगैरह सब लिया गया। अब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। हम आरोप प्रत्यारोप को अभी कवर नहीं कर रहे हैं और आरोप को लेकर के केस भी फाइल हुआ है, उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। अब एक बड़ा मामला आता है, वो आता है कि युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण का। युवा अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के बारे में बता दें कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और डीबीए के साथ मिलकर के आगे प्रशिक्षण क्लास शुरू करेंगे। एक ज्वलन मुद्दा है वो महिलाओं की सुरक्षा का। आपको मालूम हो कि जहां वर्किंग प्लेस में जहां ऑफिस रहता है वहां पॉस एक्ट लागू होता है। यहां पर हमारा चूंकि ऑफिस स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए डीबीए में POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। फिर भी कई महिलाओं की शिकायत आएगी तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि उन महिला जो है अपनी शिकायत को लोग रख पाए और आगे हम लोग ध्यान दे पाएंगे। इसके बाद एक मुद्दा आता है कि हाईकोर्ट का जो खंडपीठ है। अब हाईकोर्ट खंडपीठ जो है, चूंकि मामला इतना तेजी से बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो हमें लगता है कि अब सब चीज ऑनलाइन होने जा रहा है और हाईकोर्ट भी यदि ऑनलाइन हो जाता है मूल रूप से, तो समझ लीजिए कि यहाँ के एडवोकेट बैठे बैठे यहाँ से हाईकोर्ट का केस का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसलिए हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग चल रही है, लेकिन हमको लगता है कि 2030 आते आते सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का काम आप भागलपुर से बैठ के कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के बाद में शायद ही यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होने की उम्मीद है। इस पे राजनीति भले कर लें आप, लेकिन व्यावहारिकता रूप से ये नहीं दिख रहा अभी हमें।